हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 1 की 5th क्लास है और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इवेपोरेशन और वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इस चीज़ के बारे हम स्टडी करेंगे। इवेपोरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड को वेपर्स में चेंज करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड्स आर चेंजेस इनटू वेपर्स बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इवेपोरेशन किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? इवेपोरेशन डिपेंड करेगा 5 फैक्टर्स के ऊपर। देयर आर 5 फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन। और सबसे पहला इसमें फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। हमने लिक्विड को जिस कंटेनर में रखा है उस कंटेनर का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। इसको हम 3-4 एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, आपके पास गर्म दूध है, हॉट मिल्क है और वो एक ग्लास में है, टम्बलर में, काफ़ी गर्म है। आपने उसको एक सॉसर में डाल दिया, प्लेट जैसी होती है स्ट्रक्चर, उसमें डाल दिया। आप क्या देखते हैं कि वो दूध जल्दी ठंडा हो जाता है क्योंकि सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, बड़ी होती है प्लेट। अगर हम डायग्राम से स्टडी करें तो जो हमारा टम्बलर है, ग्लास है, वो इस तरह का है। आप साफ देख रहे हो, इसका सरफेस एरिया कम है। और अगर हम सॉसर लेंगे तो उसका सरफेस एरिया इस तरह का है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। इसमें जो है जल्दी से लिक्विड के वेपर बन जाएंगे। इसीलिए अगर हमारा दूध गर्म होता है तो उसको ठंडा करने के लिए हम उसको किसी ऐसे कंटेनर में रखते हैं जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। इसी तरह से जब हम कपड़े सुखाते हैं तो उनको स्प्रेड आउट करके सुखाते हैं। ये नहीं है कि तौलिया जो है वो हमें सुखाना है, उसको ऐसे मोस के डाल दिया। हम उसको वेल स्प्रेड आउट करते हैं। स्प्रेड आउट करने से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये आपने सीखा कि जिस चीज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होता है। इसका हम डेली यूज़ में कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। गरम खीर बनाई है आपने, आप उसको खा रहे हो, बाउल में रखी हुई है वो, ठीक है, उसको ठंडा करने के लिए हम थाली में डालते हैं। थाली का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और वो खीर जल्दी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट फैक्टर है जिसके ऊपर रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करेगा वो है सरफेस एरिया। इफ सरफेस एरिया इज मोर देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज आल्सो मोर। इसके बाद सेकंड जो फैक्टर है वो है, यहाँ पर लिखा है मैंने, टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इसको भी हम एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं। हमने पानी लिया और उस पानी को हमने धूप में रख दिया। उतना ही पानी हमने जो है छाया में रखा जहाँ पर जो एक तरह से टेम्परेचर जो है वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस है। जो पानी हमने धूप में रखा है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। हम क्या देखते हैं कि जो पानी जो है 40 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है वो जल्दी इवेपोरेट होता है। उसके पार्टिकल्स को ज़्यादा अमाउंट में हीट मिलेगी। हीट मिलने से उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। इसलिए हम कपड़ों को धूप में सुखाते हैं। धूप में हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने से कपड़ों के अंदर जो भी वाटर है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा और हमारे कपड़े जल्दी से ड्राई हो जाएंगे। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इज मोर देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज आल्सो मोर। थर्ड फैक्टर है वो है विंड स्पीड। विंड स्पीड के ऊपर भी रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है। इसको हम एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं। आपकी स्कूल यूनिफॉर्म गंदी है और आपकी मम्मी ने रात को उसे धोया, सुबह आपको वो पहननी है। पूरी रात में वो नहीं सूख सकती। उसको सुखाने के लिए क्या करते हैं हम? उस ड्रेस को हम पंखे के नीचे तेज हवा में सुखाते हैं।
तेज हवा जो है अगर ज़्यादा है, विंड स्पीड अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि विंड के पार्टिकल्स लगातार वाटर के पार्टिकल्स से टकराएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और लिक्विड जो है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। सो इफ विंड स्पीड इज मोर देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज आल्सो मोर। जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है। इसीलिए अगर हमें पसीने आ रहे होते हैं, हम एकदम पंखे के नीचे आके बैठ जाते हैं, तेज हवा हमें लगती है और हमारा स्वेट जो है, पसीना जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो अगर विंड स्पीड ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ये आपने 2-3 एग्जाम्पल से स्टडी कर लिया। फोर्थ जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लिक्विड या इंटरपार्टिकल फोर्स। आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास एक बोतल के अंदर पेट्रोल है और हमने उसका ढक्कन नहीं लगाया बोतल का, 2 घंटे बाद आपको वो पेट्रोल नहीं मिलेगा, सारा का सारा पेट्रोल इवेपोरेट हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमने एक बोतल के अंदर वाटर रखा हुआ है और उस पर हमने ढक्कन नहीं लगाया, तो क्या 2 घंटे बाद सारा वाटर भी उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा। पेट्रोल 2 घंटे बाद सारा का सारा इवेपोरेट होगा। इसका मतलब पेट्रोल जो है उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा है। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर। हर एक लिक्विड का अपना अलग अलग रेट है इवेपोरेशन का, ठीक है, और वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। जितना स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही लेस होगा, कम होगा। जो पेट्रोल है उसके पार्टिकल में इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, कमजोर है, थोड़ी सी हीट मिलते ही वो क्या हो गए, इवेपोरेट हो गए। वाटर जो है उसके कंपैरिजन में उसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा मजबूत है, वो देर में इवेपोरेट होगा या उसे इवेपोरेशन के लिए ज्यादा अमाउंट में हीट चाहिए। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इफ इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, then rate of evaporation is less. So पेट्रोल जो है वो जल्दी इवेपोरेट होता है एज कंपेयर टू वाटर। और जो फिफ्थ फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी, मींस नमी जो है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एटमॉस्फेयर के अंदर तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमेशा लेस होगी। इसको हम एग्जांपल से स्टडी कर सकते हैं। एक तरह से 2 एग्जांपल लेते हैं हम। एक तो मई जून का महीना है जिसमें तेज लू चलती है, टेम्परेचर बहुत हाई है, 45 डिग्री 46 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत कम है। अगर हम वाटर लेंगे तो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। दूसरा हमने मंथ लिया अगस्त का महीना, टेम्परेचर कम है लेकिन एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी क्या है, ज़्यादा है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमेशा कम होता है। इसीलिए अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में जब हमें पसीने आते हैं तो वो जल्दी से सूखते नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। अगर ह्यूमिडिटी का लेवल हाई होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमेशा लो होगा, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी का लेवल लो है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स कम प्रेजेंट है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमेशा हाई होगा। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है। इन 5 को हम एक बार फिर यहाँ पर देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन। सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया, और इसमें हम लिख सकते हैं इफ सरफेस एरिया इज मोर देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज मोर देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर। थर्ड फैक्टर है विंड स्पीड, इफ विंड स्पीड इज मोर देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज आल्सो मोर। और फोर्थ फैक्टर है इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या हम इसको लिख सकते हैं नेचर ऑफ लिक्विड। इफ इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लेस। और फिफ्थ फैक्टर है ह्यूमिडिटी,
if humidity is more then rate of evaporation is less। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमने इन 5 फैक्टर्स के बारे में पढ़ा जिसके ऊपर इवेपोरेशन की रेट डिपेंड करती है। अब हम पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन का क्या इफेक्ट होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन।